पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में क्या महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य में क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर उत्तर है आपका, देखिए कार्य है पहला ऊर्जा का प्रभाव, दूसरा खनिजों की चक्रीकरण, तीसरा उत्पादकता और चौथा अपघटन। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य ये चार है: ऊर्जा का प्रवाह, खनिज का चक्रण, उत्पादकता व अपघटन। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? उत्तर में पारिस्थितिकी तंत्र का सूर्य विकिरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य विकिरण है। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल, पोषण स्तर का निर्माण किससे होता है? पोषण स्तर का निर्माण किससे होता है? आपको उत्तर में है पोषण स्तर का निर्माण पारिस्थितिकी पिरामिड से होता है, पाए जाते हैं। पोषक के स्तर के खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से होता है। पोषण स्तर का निर्माण खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से होता है। पोषण स्तर का निर्माण किससे होता है? तो खाद्य ऊर्जा के प्रवाह वैकल्पिक परिपथ किसमें पाया जाता है? ऊर्जा के प्रवाह वैकल्पिक परिपथ किसमें पाया जाता है? तो ऊर्जा के प्रवाह वैकल्पिक परिपथ पारिस्थितिकी पिरामिड में पाए जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह वैकल्पिक पारिस्थितिकी पिरामिड में पाए जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव होते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव आपका उत्पादकों के द्वारा होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। खाद्य श्रृंखला का यहाँ पढ़ा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक जीव, खाद्य श्रृंखला जो है किस जीव से शुरू होता है? खाद्य श्रृंखला का प्रारंभिक जीव जो है खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव होते हैं। तो उत्तर में हो गया प्रकाश संश्लेषणी पादप। आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किसके द्वारा प्रवेश करती है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किसके द्वारा प्रवेश करती है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा उत्पादकों के द्वारा प्रवेश करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पौधों के द्वारा, यानी पौधा मतलब उत्पादकों के द्वारा प्रवेश करती है। 7वां में आपका है पारिस्थितिकी तंत्र। 7वां है, उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं। उपभोक्ता को स्तर पर संचित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं।
कहता है उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। परितंत्र में 10% प्रवाह के नियम किसके द्वारा दिया गया? परितंत्र में 10% प्रवाह को लिंडमान के द्वारा दिया गया। 10% का जो नियम है लिंडमान के द्वारा दिया है। ऊर्जा के प्रवाह के 10% नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है आपका, एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक स्थानांतरण के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ह्रास होता है? 90%। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड। जीव संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा की संख्या, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड। जीव संख्या में जैव भार पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। दक्षिणी स्वीडन में समुद्र के अध्ययन के दौरान आर हॉर्ट ने सर्वप्रथम अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया। दक्षिणी स्वीडन में समुदाय के अध्ययन के दौरान आर हॉर्ट ने सर्वप्रथम अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया। आर हॉर्ट के अनुसार पादप समुदाय में कई पीढ़ियां चले आ रहे हैं। पहला, संचयी कैम्युलेटिव एवं दिशात्मक डायरेक्शनल प्रक्रम पादप अनुक्रमण प्रांत सक्सेशन कहलाता है। आर हॉर्ट के अनुसार पादप के समुदाय में कई पीढ़ियां से चल रहे हैं। संचयी कैम्युलेटिव एवं दिशात्मक डायरेक्शनल प्रक्रम पादप अनुक्रमण प्रांत सक्सेशन कहलाता है। पादप पे है ना, संचयी एवं दिशात्मक प्रक्रम को पादप अनुक्रमण कहलाते हैं, है ना। कि क्या दिया था? आर हॉर्ट ने। आर हॉर्ट के अनुसार अब पादप के समुदाय में कई पीढ़ियां के, है ना। आर हॉर्ट के अनुसार पादप के समुदाय में कई पीढ़ियां चले आ रहे संचयी एवं दिशात्मक प्रक्रम पादप अनुक्रम कहलाता है। प्रांत सक्सेशन अनुक्रम का अंग्रेजी होता है सक्सेशन। और संचयी का कैम्युलेटिव और डायरेक्शनल मनी होता है दिशात्मक। तो कहता है क्लेमेंस के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्लेमेंस के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्लेमेंस कहता है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्लेमेंस कहता है यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्लेमेंस के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिनमें अनेक समूहों अथवा पादपों के समुदाय के कृत्रिम रूप से एक ही क्षेत्र का उपनिवेशन होता है। क्लेमेंस के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके अनेक समूहों अथवा पादप समुदायों के द्वारा कृत्रिम रूप से एक ही क्षेत्र का उपनिवेशन होता है। अर्थात किसी भी समुदाय में होने वाले श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप किसी नए समुदाय के द्वारा को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे अनुक्रमण कहते हैं।
किसी भी समुदाय में होने वाले श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप किसी नए समुदाय के द्वारा उस समुदाय को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, अनुक्रमण कहते हैं। आगे है आपका अनुक्रमण लक्षण। अनुक्रमण लक्षण। अनुक्रमण लक्षण। तो अनुक्रमण लक्षण हो गया अनुक्रमण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण के द्वारा ही किसी स्थान की पादप विहीन उस पर ऊसर भूमि परिवर्तन हो जाते हैं। अनुक्रमण के द्वारा किसी स्थल की पादप विहीन ऊसर भूमि परिवर्तन हो जाते हैं। अनुक्रमण सदैव दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होता है, अतः इसकी सूचना भविष्य को वाणी की जाती है। अनुक्रमण सदैव दिशात्मक होता है, अतः इसकी सूचना या भविष्यवाणी की जा सकती है। और कथा अनुक्रमक एक जैविक प्रक्रिया है। अनुक्रमण एक जैविक प्रक्रिया है और अतः इस अनुक्रमण के दौरान बदलाव होने वाले बदलाव की दर, सीमा तक विकास और तात्कालिक समुदाय के कारण भौतिक पर्यावरण में हुए परिवर्तन पर निर्भर करता है। अनुक्रमण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक अस्थायी अथवा चरण समुदाय, स्टेबल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। आगे कहता है चरम नियंत्रण। चरम समुदाय अपने आवास से नहीं अपितु जलवायु से नियंत्रित होता है। चरम जो समुदाय है अपने आवास से नहीं बल्कि अपने जलवायु से नियंत्रित होता है। जो चरम समुदाय है अपने आवास से नहीं बल्कि अपने जलवायु से नियंत्रित होता है। अनुक्रमण के प्रकार। काइंड्स ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण के प्रकार, काइंड्स ऑफ सक्सेशन। अनुक्रमण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। द्वितीय अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। और द्वितीय अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। और तीसरा में है स्वजात या स्वतः जनित अनुक्रमण। स्वजात या स्वतः जनित अनुक्रमण आयतोजेनिक सक्सेशन। और चौथा अन्यात्रजनिक अथवा परतजात अनुक्रमण। अन्यात्रजनिक अथवा परजात अनुक्रम एरोजेनिक। छठा में है स्वपोषी अनुक्रमण आयतोट्रॉफिक सक्सेशन। सातवां में है परपोषी अनुक्रमण हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। परपोषी अनुक्रमण हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। प्रेरित अनुक्रमण इंड्यूस सक्सेशन। प्रेरित अनुक्रमण इंड्यूस्ड सक्सेशन। प्रेरित अनुक्रमण रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। प्रतिक्रमण अनुक्रमण रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। आगे है आपका प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन किसे कहते हैं? किसी भी पूर्णता अनावृत या अनाच्छादित क्षेत्र पर आरंभ होते हैं या क्षेत्र ज्वालामुखी के फटने के
पत्नी मनुष्य के क्रियाकलापों अथवा भूकंप के या भूस्खलन से निर्मित होते हैं। कथा अनावृत्ति या अनाच्छादित क्षेत्रों पर आरंभ होते हैं, जहां ज्वालामुखी के फटने से मनुष्य के क्रियाकलापों अथवा भूकंप या भूस्खलन से निर्मित होते हैं। इन अनावृत क्षेत्रों पर आरंभ होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। इन अनावृत क्षेत्रों पर आरंभ होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। द्वितीयक अनुक्रमण अथवा उपक्रम। द्वितीयक अनुक्रमण अथवा उपक्रमक सेकेंडरी सक्सेशन। यह अनुक्रमक उन क्षेत्रों में आरंभ होता है जो पूर्व में किसी पादप समुदाय द्वारा उपनिवेशित कॉलोनाइज्ड थे। कहता है जो पूर्व में किसी पादप समुदाय द्वारा उपनिवेशित कॉलोनाइज्ड थे, परंतु अग्नि, बाढ़ अथवा अन्य किसी जलवायु व जैविक कारकों से नष्ट हो गए। तीसरा है स्वजात अनुक्रमण। स्वजात अनुक्रमण ऑटोजेनिक सक्सेशन। स्वाद अनुक्रमण ऑटोसक्सेशन किसी स्तर पर पाए जाने वाले पादप समुदाय में उपस्थित विभिन्न जीवों को उस स्तर के भौतिक, जलवायवीय अथवा जैविक कारकों के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उस पर्यावरणीय आवास में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो उस पादप समुदाय के लिए अनुकूल नहीं होते तथा किसी अन्य पादप समुदाय के लिए अनुकूल होते हैं। अतः कोई अन्य पादप समुदाय उस समुदाय का स्थान ले लेता है। इस प्रकार जब अनुक्रमण समुदाय के अंदर व्याप्त अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसे स्वजात अनुक्रमण कहते हैं। आगे है पराजात या अन्यत्र अनुक्रमण। पराजात एरोजेनिक सक्सेशन। पराजात या अन्यत्र अनुक्रमण एरोजेनिक सक्सेशन जब अनुक्रमण ब्रह्म कारकों के कारण होता है। जब अनुक्रमण ब्रह्म कारकों के कारणों से होता है, इसे पराजात या अन्यत्र अनुक्रमण कहते हैं। जैसे आइकोनिलिया क्रेसिपिस व पार्थेनियम अर्जेंटेतम जैसी जंगली प्रजातियां प्रवेश में भारत के जलीय तंत्रों के वनस्पति को परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार जलवायु में परिवर्तन, भूमि पोषकों का रिसाव, भूमि में जानवरों की सुंदरता में परिवर्तन आदि ब्रह्म कारक किसी आवास स्तर को परिवर्तित कर अनुक्रमित को प्रेरित करते हैं।
अनुक्रमित को प्रेरित करते हैं। अनुक्रमण परिवर्तित कर अनुक्रमण को प्रेरित करते हैं। 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 स्वपोषी स्वपोषी अनुक्रमण। स्वपोषी अनुक्रमण ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। स्वपोषी अनुक्रमण ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। यह अनुक्रमण स्वपोषी जीवों की प्रधानता वाले समुदाय में ही आरंभ होता है। यह अनुक्रमण स्वपोषी जीवों की प्रधानता वाले समुदाय में ही आरंभ होता है। ऐसे अनुक्रमण में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जाती है। ऐसे अनुक्रमण में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जाती है। परपोषी अनुक्रमण हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। परपोषी अनुक्रमण हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। यह अनुक्रमण परजीवी समुदाय जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह अनुक्रमण परजीवी समुदाय जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। परपोषी जीवों की प्रधानता वाले समुदाय में यह अनुक्रमण आरंभ होता है। कहता है परपोषी अनुक्रमण हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। अनुक्रमण का अंग्रेजी सक्सेशन, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। यह अनुक्रमण परजीवी समुदाय जैसे जीवाणु, कवक आदि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। परपोषी जीवों की प्रधानता वाले समुदाय में यह अनुक्रमण आरंभ होता है। प्रारंभ में यह कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है, परंतु अनुक्रमण के साथ ही कार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का निरंतर ह्रास होता जाता है। ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। प्रेरित अनुक्रमण इंड्यूस्ड सक्सेशन। प्रेरित अनुक्रमण इंड्यूस्ड सक्सेशन। जब अनुक्रमण किसी बाहरी या आंतरिक कारक द्वारा प्रेरित होता है तो इसे प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। जब अनुक्रमण किसी बाहरी या आंतरिक कारक द्वारा प्रेरित होता है इसे प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। उदाहरणतः मनुष्य द्वारा प्रदूषित झीलों में प्राकृतिक अनुक्रमण की तुलना में तीव्र ही शीघ्र अनुक्रमण होता है। प्रतिक्रमण अनुक्रमण रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। चरमावस्था तक पहुंचने पर कभी कभी चरम समुदाय अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाता है। इस प्रकार चरम समुदाय को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटना ही प्रतिक्रमण अनुक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण अनुक्रमण कहता है। प्रतिक्रमण अनुक्रमण रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। चरमावस्था तक पहुंचने पर कभी कभी चरम समुदाय अपनी पूर्व अवस्था में अपने पहले की अवस्था में लौट जाता है। इस प्रकार चरम समुदाय के पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटना ही प्रतिक्रमण अनुक्रमण कहलाता है। जल की उपलब्धता पर आधारित अनुक्रमण। जल की उपलब्धता पर आधारित अनुक्रमण सक्सेशन बेस्ड ऑन प्रिजर्वेंस ऑफ वाटर। जल की उपलब्धता के आधार पर अनुक्रमण निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं। जलरंभी अथवा जलक्रमक, जिसको कहते हैं हाइड्राज एंड हाइड्रोजर।
हाइड्राच एंड हाइड्रोचर, जलरंभी और अथवा जलक्रामक, जलरंभी अथवा जलक्रामक। मध्यरंभी मेसार्च, मध्यरंभी मेसार्च, मध्यरंभी मेसार्च। शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रामक, शुष्कातरंभी, शुष्कारंभी अथवा मरुक्रामक, अथवा मरुक्रामक, जिसको कहते हैं जे जेराल्च, जेराल्च और जेरोरोजर, जेरोरोजर, जेराज और जेरोरोजर। जलक्रामक या जलरंभी, हाइड्रोजर, हाइड्रोजर यह अनुक्रमक जल में पाया जाता है, यह अनुक्रमक जल में पाया जाता है, अतः जलरंभी कहलाता है, अतः जलरंभी कहलाता है। इस अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं जलक्रामक हाइड्रोजर कहलाती है, हाइड्रोजर कहलाती है, हाइड्रोजर कहलाती है। माध्यारंभ मेसर्च, माध्यारंभ मेसर्च। पर्याप्त आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होने वाले अनुक्रम को माध्यारंभ कहलाता है। पर्याप्त आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होने वाला अनुक्रमण को पर्याप्त आर्द्रता वाले क्षेत्र में होने वाला अनुक्रमण को माध्यारंभ कहलाता है। शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रामक, शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रामक जल की कमी वाले स्थानों पर होने वाले अनुक्रम को शुष्कातरंभी कहलाते हैं। शुष्कातरंभी अनुक्रम निम्न प्रकार से हो सकता है। शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रामक, शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रामक, मरुक्रामक। शैलक्रामक, शैलक्रामक रिथोजर, शैलक्रामक रिथोजर, शैलक्रामक रिथोजर। चट्टानों पर शुरू होने वाला अनुक्रम को शैलक्रामक कहलाता है। चट्टानों पर शुरू होने वाला अनुक्रम को शैलक्रामक कहलाता है। बालुकीय क्रामक या पासा मोजेरा, बालू रेत पर शुरू होने वाला अनुक्रमक को बालुकीय क्रामक पासामोजर कहलाता है। लवण क्रामक हेरोजीरा, लवण युक्त स्थल अथवा जल में शुरू होने वाला अनुक्रमक लवण क्रामक या हेरोजीरा कहलाता है। शैलक्रामिक रिथोजीरा, ऐसे अनुक्रमक प्रेरित अनुक्रमण इंड्यूस सक्सेशन, जब अनुक्रमण किसी बाह्य या आंतरिक कारक द्वारा प्रेरित होता है तो इसे प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। उदाहरण, बाहर के जब कोई जो है ना, बाहर के जो पेड़ पौधा जब घर में आ जाए, घर का पेड़ पौधा को हटा कर उसको रोक दिया जाए तो इसे कहते हैं प्रेरित अनुक्रमण। उदाहरणतः मनुष्य द्वारा प्रदूषित झीलों में प्राकृतिक के अनुक्रमण की तुलना में तीव्र एवं शीघ्र अनुक्रमण होता है। अगर प्राकृतिक द्वारा अगर उसमें दूषित पानी नहीं किया जाए तो अगर मनुष्य का गंदा पानी उसमें जाता है तो मनुष्य वहाँ जल्दी से जल्दी घास पात है ना, काय वगैरह जन्म जाता है तो शीघ्र क्या होता है, अति शीघ्र अनुक्रमण होता है, जिसको प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। आगे है ना, अनुक्रमण के मतलब बदलाव, जो बदलाव होता है।
प्रतिक्रमण अनुक्रमण, रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, चरम अवस्था तक पहुंचने पर कभी कभी चरम समुदाय, है ना, चरम समुदाय, अंतिम समुदाय अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाता है। मतलब कि पहले बदलते 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 बहुत बदल गया, तो फिर से क्या हो गया, फिर से पहले जैसे बदल गया, तो उसी कहते हैं प्रतिक्रमण अनुक्रमण। इस प्रक्रम चरम समुदाय के पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटना ही प्रतिक्रमण या अनुक्रमण कहलाता है। आगे है आपका जल की उपलब्धता पर आधारित अनुक्रम। जल की उपलब्धता पर आधारित अनुक्रम, सक्सेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जल की उपलब्धता के आधार पर अनुक्रमण निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं। पहला है जररंभी अथवा जरक्रमक। तो जररंभी को कहते हैं हाइड्राज और जराक्रमक को कहते हैं हाइड्रोरोज। माध्यारंभी मतलब मीसर्च, माध्यारंभी मीसर्च। आगे है शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रमक, जिसको कहते हैं झेरच। क्या कहते हैं, झेरच और जेरोजर। जरक्रमक या जररंभी हाइड्रोजर या अनुक्रमक जल में पाया जाता है, अतः जरारंभी कहलाता है। इस अनुक्रमक के विभिन्न अवस्था जलक्रमक हाइड्रोजर कहलाती है। जल में कोई भी तरह का परिवर्तन होगा उसको, है ना, कोई भी अनुक्रम होगा उसको हाइड्रोजर कहते हैं, जलक्रमक कहते हैं, जलारंभी कहते हैं। अब आ जाओ माध्यारंभ कहते हैं मीसर्च को। माध्यारंभ बोलते हैं मीसर्च को। मीसर्च तो पर्याप्त आर्द्रता वाले क्षेत्र में होने वाला जो अनुक्रम है, होने वाला जो परिवर्तन है वो है ना, पर्याप्त आर्द्रता, उसको माध्यारंभ कहते हैं। पर्याप्त आर्द्रता वाले क्षेत्र में होने वाला अनुक्रम को माध्यारंभ कहते हैं। शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रमक। शुष्कातरंभी अथवा मरुक्रमक जल की कमी वाले स्थानों पर होने वाले अनुक्रमक शुष्कातरंभी कहलाता है। जल की कमी, जहाँ जल कम है, स्थानों पर होने वाले अनुक्रमण को शुष्कातरंभी कहते हैं। शुष्कातरंभी अनुक्रमण क्रम निम्न प्रकार से हो सकता है, बहुत से प्रकार से हो सकता है। पहला है सैरक्रमक। सैरक्रमक कहते हैं रिथोजर को। सैरक्रामक मीन्स होता है रिथोजर। चट्टानों पर शुरू होने वाला अनुक्रम सैरक्रामक कहलाते हैं। जो अनुक्रम चट्टान पर शुरू होता है उसको सैरक्रामक कहते हैं। बालुकीय या क्रमक पैसामोसिला। बालू रेत पर शुरू होने वाला अनुक्रमण बालुकीय या क्रमक पासामोजला कहलाता है, पाजरामोजरा कहलाता है। आगे है लवण क्रमक। हाइड्रोजीरा। लवण युक्त स्तर अथवा जल में शुरू होने वाला अनुक्रम को लवण क्रमक या हेरोजीरस कहलाता है। सैरक्रामक जो है रिथोजीरा। रिथोजीरा ऐसे अनुक्रम है जो चट्टानों से ऐसे क्रामक है जो कि नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है, उसे सैर अनुक्रम कहते हैं। ऐसे चट्टान जो नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है उसे सैर अनुक्रमक या सैर क्रमिक के कहते हैं। इस प्रकार के अनुक्रमक निम्नलिखित चरण है।
इस प्रकार के अनुक्रम का निम्नलिखित चरण है। शैवाल या परपतिशय। शैवाल या परपतिशय अवस्था। पुरोगामी समुदाय। पुरोगामी समुदाय। दूसरा आपका हो गया मौस अवस्था, शाकीय अवस्था, झाड़ी या छुप अवस्था। मौस अवस्था, शाकीय अवस्था, झाड़ी अथवा छुप अवस्था। करामक समुदाय। करामक समुदाय। तीसरा है वन अवस्था, चरम समुदाय। तीसरा है आपका वंश अवस्था, चरम समुदाय। चरम समुदाय। शैवाल या परपति। शैवाल या परपति। शैवाल या परपति शैर अवस्था। शैवाल या परपति शैर अवस्था। शैवाल कहते हैं एल्गी और क्रास्टोज, लिंग चेन, स्टेज। क्रास्टोज मने परपति, लिंग चेन, रीचेन मैंने शैर, स्टेज मैंने अवस्था। नग्न अवचेतनों पर अधिक तापमान मिलता। नग्न चेतनों पर अधिक तापमान मिलता एवं जल की कमी एवं पोषक तत्व की न्यूनतम होती है। नग्न चेतनों पर अधिक तापमान मिलता एवं जल की कमी एवं पोषक तत्वों की न्यूनतम होती है। ऐसे स्थानों पर निरीहरी शैवाल की इकाइयाँ पाई जाती है। ऐसे स्थानों पर निरीहरी शैवाल की इकाई जातियाँ जैसे साइटोनीमा, गिलियोकैप्सा, कैमिसाइफोन आदि तथा परपति लाइकेन जैसे साइजोकार्पोन, ग्रेपफिश, रेकानोरा, लेसिदिया आदि। आरंभिक के पुरोगामी समुदाय। आरंभिक पुरोगामी समुदाय। आगे है आपका आरंभिक पुरोगामी समुदाय, जिसको कहते हैं पायनियर कम्युनिटी के रूप में उगती है। उपरोक्त जातियाँ चट्टानों पर एक परपति का निर्माण करती है। उपरोक्त जातियाँ चट्टानों पर एक परपति का निर्माण करती है। निरीहरे शैवाल पर श्लेष्मा का आवरण होता है। निरीहरित शैवाल पर श्लेष्मा का आवरण होता है, जो कि वायु जलवाष्प ग्रहण कर लेता है। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इसलिए ये प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा निर्मित चट्टानों पर जीवन यापन कर लेते हैं। ये शैवाल एक के सैको द्वारा निर्मित कार्बोनिक एवं हुमिक अम्लों की क्रिया के फलस्वरूप चट्टानों अपरिद होकर मृदा का निर्माण होती है। कार्बनिक एवं हुमिक के अम्लों की क्रिया के फलस्वरूप चट्टानें अपरिद होकर मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के सतत
अवक्षय द्वारा चट्टानों के सतत अवक्षय द्वारा मृदा का निर्माण होता रहता है। फलस्वरूप चट्टानों की सतह पर मृदा की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। चट्टानों की सतह पर मृदा की पतली परत का निर्माण हो जाता है। मृदा की इस पतली परत में परिणत क्षय परमेलिया डर्मेटोकार्पेन आदि के बाद तथा बाद में सुपील क्षय जैसे क्रेदोनिया आसनिया आदि विकसित हो जाते हैं, जिससे मृदा का स्तर बढ़ जाता है। मॉस स्टेज शैवाल एवं लाइकेन के द्वारा चट्टानों पर मृदा का निर्माण होने से वहाँ का आवास परिवर्तित होकर मॉस की अनेक जातियाँ जैसे फ्यूमेरिया बारबूर एवं पॉलीट्राइकम आदि के लिए अनुकूलित हो जाता है। ये जातियां इस आवास में उगाकर मृदा संचय को बढ़ती है। साथ ही मॉस की अनेक जातियां खनिजों का जल अपघटन करके मृदा की जल शरण क्षमता को बढ़ाती है। मृदा का निर्माण होने से वहाँ आवास में परिवर्तित होकर मॉस की अनेक जातियां फ्यूमेरिया बर्बुला पॉलीट्राइकम आदि के लिए अनुकूलित हो जाता है। ये जातियां इस आवास में उगकर मृदा के संचय को बढ़ाती है। इसे ही मॉस की ही अनेक जातियां खनिज जल अपघटन करके मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है एवं मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। अब इस आवास में शैक एवं मॉस में प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे लाइकेन धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इस नया आवास शाकीय पौधा के लिए अनुकूलित हो जाते हैं शाक हर्बेसियस स्टेज चट्टानों पर बनने वाली मृदा शाकीय पौधों के लिए अनुकूलित होती है। इससे पहले एक वर्षीय, फिर द्विवर्षीय एवं बाद में बहुवर्षीय शाकीय पौधा जैसे ट्राइडेक्स लिदनबर्जिया आदि एवं कुछ घासें विकसित हो जाती है।
है ना। पर इससे पहले एक वर्षीय, फिर द्विवर्षीय, बाद में बहुवर्षीय शाखीय पौधा जैसे तराई-देश, लेदन, बाल्जिया आदि कुछ घासें विकसित हो जाती है। इन पौधों के जड़ों द्वारा चट्टानों का अधिक विघटन होता है। इन पौधों के जड़ों द्वारा चट्टानों का अधिक विघटन होता है, जिससे मृदा की अधिक मोटी परत का निर्माण होता है। साथ ही मॉस के पौधों की संख्या नगण्य हो जाती है। मॉस की पौधों की संख्या नगण्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। स्वरूप झाड़ी अवस्था, स्वरूप झाड़ी अवस्था, सर्वस्टेज, सर्वस्टेज शाकीय पौधों एवं कुछ से घासों से निर्मित आवासों, कुछ झाड़ियाँ सूप के परिवर्धन के लिए अनुकूलित हो जाता है एवं सूप अवस्था में आँख, यूफोबिया, बैल, कैल आदि स्वरूप विकसित हो जाते हैं, आदि स्वरूप विकसित हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि स्वरूप कहते हैं झाड़ी अवस्था को। स्वरूप मतलब झाड़ी, स्वरूप मतलब झाड़ी अवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्व। शाकीय स्टेज, शाकीय पौधा एवं कुछ घास जैसे निर्मित आवास, कुछ झाड़ियाँ सूप के परिवर्धन के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, एवं सूप आवास में आँख, यूफोर्बिया, बैर, कैर आदि सूप विकसित हो जाते हैं, बैर, कैर आदि सूप विकसित हो जाते हैं। झाड़ियों के विकसित होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, झाड़ियों के विकसित होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे शाकीय पौधा धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। पौधा की इस अवस्था में मृदा में ह्यूमस का निर्माण अधिक होता है। पौधा की इस अवस्था में मृदा में ह्यूमस का निर्माण अधिक होता है। मृदा में खनिज तत्वों एवं जल की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में खनिज तथा जल की मात्रा बढ़ जाती है।